उसके बाद परसों की घटना है कि अभी कोई वेरिफिकेशन चली हुई है कोई ओल्ड एज को लेके। उस ओल्ड एज में उनके पास फ़ोन किया, हाँ भाई आपका बाप जीव है कि मर गया, ये शब्द तेरा बाबू जीव है कि मर गया। अगला बंदा यार तू कौन बदतमीज आदमी बोल रहा है कि ऐसे पूछ रहा है मेरे से। हाँ जी हाँ। तो बोले आगे वो बोले तू कौन बोल रहा है, बोले चौकी वाला बोल रहा हूँ। उसने भी आगे से गाड़ी वाड़ी की होगी, फिर रात को 11 बजे वहाँ सिविल वर्दी में जाके उसको घर से गाड़ी में डालने की कोशिश करना, उसके बच्चों के साथ सामने उसके पास उसके घर पे मारपीट करना। मतलब ये कोई पुलिस का काम थोड़ा है, ऐसे थोड़ा होता है, कोई क्रिमिनल थोड़े हैं। कल एक बच्चे को पकड़े वहीं, वो आइसक्रीम खा रहा था, उसको बोले बाइक की चाबी दो सिविल वर्दी में जाके। उनके साथ एक राजेश कांस्टेबल भी था, उसको बोले जाके चाबी दो जी। वो बोले क्यों दूँ जी। फिर बारीक सी बात है कि बच्चे को जाके कोई बोलेगा चाबी दो, क्यों देगा कोई चाबी, मैं पुलिस वाला हूँ तो जी क्या हो गया, मैं तो खड़ा हूँ, मैं चेक करूँगा इसमें पटाखे बजते हैं कि नहीं। अपने आप उस शरारत करके सारी उसको भी चौकी में ले जाके पीटा। उसकी एमएलआर की रिपोर्ट मेरे पास है, ठीक है जी। वो जो बच्चे को ले जाके चौकी में पीटा है उसकी एमएलआर की कॉपी है मेरे पास। ना मैं उड़े आऊँगा थोड़ी देर में बारिश में। जी, आज दनौदा गांव की पंचायत एसपी साहब को मिली है, किस पर्पल्स को लेके यहाँ पर? एक तो सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी बात सुनने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए। ऐसा हम जो सभी लोग हैं समाज के जिम्मेवार लोग हैं और सामाजिक और पंचायती लोग हैं, पुलिस की और प्रशासन की बहुत इज्जत करते हैं और इज्जत करने के साथ साथ हर संभव मदद पुलिस प्रशासन की हम करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि पूरे पुलिस प्रशासन पे वो चीज़ लागू नहीं होती कि एक दो व्यक्ति की छोटी सोच की वजह से, दुर्व्यवहार की वजह से पूरी पुलिस बदनाम हो जाती है। और ऐसा ही वाकया दनौदा के अंदर चल रहा है। हमारे दनौदा में नरेश कुमार PSI चौकी इंचार्ज लगे हुए हैं। अब बड़ी सी यंग सी उम्र के हैं। शुरुआत में भी हमने बड़ा मान सम्मान उनका किया हर तरीके से, जैसे कि हमारे गांव की परंपरा है, हमारी काप की परंपरा है कि सबके साथ लेकर और सबके साथ प्रेम और व्यवहार से रहते हैं। तो गौशाला कमेटी से, चबूतरा कमेटी से, स्कूल कमेटी से, हर तरीके से मैंने उनको मान सम्मान दिया। पर अभी उनका जो व्यवहार है वो बड़ा ही गलत रूप ले चुका है, बड़ा ही अशोभनीय व्यवहार हो चुका है उनका। उनकी जो वो कम उम्र में ज़्यादा ताकत उनको मिली हुई है और वो मैच्योरिटी उनके अंदर समझने की है नहीं कि उन्होंने अब एक तरह से गांव के अंदर आप कह सकते हैं अत्याचार शुरू कर दिया है। कैसे अत्याचार? उसी बात को लेके हम SP साहब से मिलते और जो अत्याचार की बात हुई है, जैसे कि अभी एक पुलिस का अभियान चला हुआ है कि जैसे बुलेट वगैरह हैं इनके चलान काटने को, जनरली सी बात है होना भी चाहिए। जो शरारती तत्व हैं उनके चलान कटने भी चाहिए ताकि हम जैसे आम सामाजिक लोग आराम से चैन से रह सकें। मगर उन्होंने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उनकी 4-5 बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ऐसा नहीं कि हम एकदम यहाँ SP साहब के पास मिलने आगे, उससे पहले हमने कोई सामाजिक तौर पे प्रयास नहीं किया। वरवली गांव की पंचायत ने भी, सामाजिक लोगों ने उनसे 3-4 बार बात की है, भाई आप थोड़ी सी अपनी कार्यशैली सुधारो। यहाँ तो आम जन रहता है, अब कोई CIA तो है नहीं आपकी यार किसी को भी पकड़ा रिपीट दिया। वो क्या करते हैं, पहली बात तो गाँव के अंदर है, बहुत बड़ा गाँव है हमारा और बहुत बड़ी मार्केट भी नहीं है, जैसे दुकानें वगैरह हैं, वहीं चौकी हैं, वहीं लोगों के घर हैं। किसी का भी मोटरसाइकिल खड़ा है उसको जाके कहते हैं चाबी दो, सिविल ड्रेस में जाते हैं। अगला बंदा जनरली सी बात है कोई जाता है चाबी दो जी, चाबी उसको देते नहीं, फिर वो वर्दी पहन के चौकी के अंदर से आते हैं, खड़े मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, अपने आप पटाखे मारते हैं, फिर उस बंदे को चौकी के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ उसके थप्पड़ मारते हैं, फिर चौकी के अंदर जाके ले जाके उसके साथ मारपीट करते हैं। 50-60 हज़ार रुपये उसका चालान काट देते हैं। कोई भी किसी तरह की सामाजिक बात होती है, गांव के मौजूद व्यक्ति होते हैं उसको कहते हैं भाई कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया हम निपटवा देंगे। उनके साथ गाली गलौज से बात करना, किसी का भी साथ क्या उनमें अंदर करना, पूरी रात पीटना। मतलब उन्होंने तो एक तरह से वो तानाशाही रवैया बना दिया वहाँ पे गांव के अंदर, किसी की सुनना नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि चलो कोई उन्होंने गलत व्यवहार कर दिया, हम 4 लोग चले गए, कोई निजी गलती होगी, तो ऐसी 4-5 घटनाएँ हैं जो उन्होंने अभी पिछले 1 महीने के दौरान की हैं। 2 बच्चे मेरे साथ आए हैं, ये इनसे भी बात कर लेना आप कि सुबह सुबह आ रहे थे कहीं से काम करके, प्लम्बर का काम करते हैं। इनको पकड़े, इनका मोटरसाइकिल रुकवाया, अपने आप उसमें पटाखे बजाए। इसके बाद इनको पूरे 3 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक पीटा चौकी में और इनका 81 हज़ार रुपये का चालान कर दिया। अरे भाई गरीब आदमी है, ऐसे थोड़ा होता है, कोई क्रिमिनल थोड़े हैं। कल एक बच्चे को पकड़े वहीं, वो आइसक्रीम खा रहा था, उसको बोले बाइक की चाबी दो सिविल वर्दी में जाके। उनके साथ एक राजेश कांस्टेबल भी था, उसको बोले जाके चाबी दो जी। वो बोले क्यों दूँ जी। फिर बारीक सी बात है कि बच्चे को जाके कोई बोलेगा चाबी दो, क्यों देगा कोई चाबी,
मैं पुलिस वाला हूँ, तो जी क्या हो गया, मैं तो खड़ा हूँ, मैं चेक करूँगा इसमें पटाखे बजते हैं कि नहीं। अपने आप उस शरारत करके सारी उसको भी चौकी में ले जाके पीटा, उसकी एमएलआर की रिपोर्ट मेरे पास है, ठीक है जी। वो जो बच्चे को ले जाके चौकी में पीटा है उसकी एमएलआर की कॉपी है मेरे पास। अब एसपी साहब से आप मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हमने रिटर्न में शिकायत दी है कि हम वाजिब इस पर कार्रवाई करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस विभाग से भी, भाई हम लोग सामाजिक लोग हैं और पुलिस की मदद करने वाला लोग आमजन है, हम कोई क्रिमिनल या कोई ब्लैकमेलर थोड़े हैं भाई इस प्रकार से आप गांव के अंदर। पहली बात, गांव के अंदर नाके लगाने क्या मतलब, लोग खेतों में जाते हैं जी, उनके चलान काट दिए। पीछे मंडी लगी हुई थी, गांव के 50 चलान काट दिए। कोई खेत में जा रहा है उसको रुकवा के, उनको ये नहीं पता गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग तो 20 बार आएंगे, 20 बार जाएंगे चौकी के आगे से, तो ये थोड़ा किसी को पकड़ा चलान काट दिया। दनौदा को एक तरह से ये बना दी वहाँ पे जैसे उन्होंने चंडीगढ़ बनाना है, उसको कोई आए उसी का चलान। उसके बाद परसों की घटना है कि अभी कोई वेरिफिकेशन चली हुई है कोई ओल्ड एज को लेके, उस ओल्ड एज में उनके पास फ़ोन किया, हाँ भाई आपका बाप जीव है कि मर गया, ये शब्द, तेरा बाबू जीव है कि मर गया। अगला बंदा, यार तू कौन बदतमीज आदमी बोल रहा है कि ऐसे पूछ रहा है मेरे से, चौकी इंचार्ज के हाँ जी हाँ। तो बोले आगे वो बोले तू कौन बोल रहा है, बोले चौकी वाला बोल रहा हूँ। उसने भी आगे से गाड़ी वाड़ी की होगी, फिर रात को 11 बजे वहाँ सिविल वर्दी में जाके उसको घर से गाड़ी में डालने की कोशिश करना, उसके बच्चों के साथ सामने उसके पास उसके घर पे मारपीट करना। मतलब ये कोई पुलिस का काम थोड़ा है, ये कोई सभ्य पुलिस वाले का काम थोड़ा है। और जब हम लोग जाते हैं तो एक हफ्ता पहले ही घटना है, बच्चे जिम करने आते हैं वहाँ PNB बैंक के पास, लितानी का बच्चा था, उसको पास वही तरीका, उसके पास जाके सिविल में जाके बाइक क्यों खड़ी है भाई। दूसरा सबसे खास बात देखो कि बाइक वाला उसको कागज़ दिखा रहा है, जो ये कल मार पिटाई की इस बच्चे के साथ है, उसके सारे कागज़ हैं बाइक के अंदर है, उसके कागज़ नहीं देख रहे, 81,000 रुपये का चलाना बना दिया, इम्पाउंड कर दी गाड़ी। अरे भाई गाँव में खड़े हो आप, कोई ये थोड़ा कि चंबल की घाटी में खड़े हो डाकू घूम रहे हैं सारे। सामाजिक तौर पे, पंचायती तौर पे हमने 2-4 बार कह लिया, उसके बाद हाँ जी कोई नहीं, आगे से नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगा। तो हम ये सब बातें लेके मिले थे ASP साहब से, SP साहब ही हैं अभी तो, कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और आज हम SP साहब से मिले हैं और इन्होंने मांगा है 2-4 दिन का टाइम मानवे का दो। पूरे गांव में इस बात को लेके रोष है, 36 बिरादरी में रोष है। अगर कार्रवाई नहीं होती फिर अगली कार्रवाई आपको पता है हमारा दनौदा गांव और बिनैन खाप क्या करते हो, सब आप लोग जानते हो। तो हमारा यही है कि हमारा मोटिव ये भी नहीं है हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, हमारा क्या कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। हम आज तक ज़्यादा नहीं कहता, पिछले 10 साल में वहाँ 50 चौकी इंचार्ज गए हैं। आप गांव का व्यवहार पूछो जाके, पंचायती आदमियों का, सामाजिक आदमियों का। SP साहब बैठे हैं, CID वाले इधर बैठे हैं, SDM साहब यहाँ बैठे हैं। फिर दनौदा गांव की जो पंचायत है उसका व्यवहार कैसा है, इस पूरे क्षेत्र में दनौदा से सहनशील पंचायत आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जो इस तरह के तत्व जो घुस जाते हैं पुलिस प्रशासन के अंदर, वो हमारी शराफत को एक ये समझ लेते हैं कि भाई ये लोग कुछ नहीं, निरे हाथ जोड़ने गए हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम हाथ जोड़ना चाहूँ तो हाथ खोलने भी हमारे को आते हैं, हमें पता है कानूनी कार्रवाई क्या है। अब वहाँ कल जो बस स्टैंड पे खड़े हो गए शाम को, ऐसे गांव के लोगों को पकड़ना, उनके साथ बदतमीजी करनी, गांव के 100 आदमी जाके वो किसी प्रकार की हरकत कर दें तो वो कौन सी शोभनीय है, वो भी ठीक नहीं है। प्रशासन की तरफ से आता है जी, माहौल ख़राब किया जाता है बुलेट के द्वारा जब पटाखे बजाए जाते हैं, तो ऐसे में आम जन है जो परेशान होते हैं। इसीलिए कोई भी अगर इसको मॉडिफाई करवाता है तो उसका चालान कट। बिल्कुल अच्छी बात है और बिल्कुल मैं चाहता हूँ, हम लोग खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पटाखे वाले हैं उनके चालान कटने चाहिए। हम भी SP साहब से, DC साहब से, SDM साहब को कहते हैं भाई ये जो अभियान चला रखा है ना पुलिस ने, ये हमारे जैसे लोगों के कहने पे चला हुआ है। लेकिन इसका जो पुलिस वाले नरेश जैसे दुरुपयोग कर रहे हैं कि कोई बाइक खड़ी है उसको जाके तानाशाही रवैये से चाबी खोसना, उसके साथ मारपीट करना, उसको चौकी में ले जाके टॉर्चर करना, ये तो हमने नहीं बोला करने के लिए। जिस व्यक्ति के पास कागज है और उसके बाद भी चालान काटा जा रहा है, किस तरह से आप देखते हो इसको? ये तो बिल्कुल सरासर जाती है जी, बिल्कुल दादागिरी है। ये तो वर्दी के अंदर तानाशाही कर रहे हैं, वो बिल्कुल तानाशाही रवैया है। अगर आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो क्या कोई बड़ा बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला लेंगे हम। इस तरह का निर्णय आप फिर एकजुट? हाँ बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। गलत चीज़ के लिए बिना खाप हमेशा एकजुट है, किसी के साथ भी जाती हो। बड़े फैसले की बात करें तो किस तरह का? वो हम सब लोगों ने सलाह करके कर देंगे, कोई बात नहीं, सब बैठ के विचार करके बड़ा फैसला कर देंगे। पहला तो प्रयास ये होता है कि पहले बात फिर मुलाकात, फिर जरूरत पड़े तो अगली बात है। और हमारी ये नीति भी है, हमारे नियम भी है। हम कोई तो आज SP साहब से मिले हैं कि चबूतरे पे कोई मीटिंग भी रखी गई है बिनैन खाप? अभी जैसे अभी यहाँ से मिल के जाएंगे और 2-3 दिन का आश्वासन SP साहब ने दिया है, उसके बाद हम बैठक रखेंगे, अपने आगामी रणनीति तैयार करेंगे। और ये कोई हमारा इंडिविजुअली फैसला नहीं, तो सबके साथ है, पूरे गांव के साथ ही ऐसे हुआ है। गांव दनौदा के अंदर कितने के मान लिया क्रिमिनल लोग रहते हैं, उन्होंने वहाँ से 500 चलान तो दनौदा के काट रखे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम पवन है, मैं दनौदा गांव से हूँ। काम पे आने लग रहा था, प्लम्बर का काम करता हूँ। 5-7 दिन, 20-25 दिन की बात हो गई है। और मेरे बुलेट का चालान कटा 81,000 रुपये का, और मारे पिटा
पटाखे कोई और मार गया, फंसे हमें। अच्छा, प्लम्बर का काम करते हो? हाँ प्लम्बर ना, बुल्ट कोई मॉडिफाई भी नहीं है। पटाखे बजा रहे थे आप? नहीं हमारे कोई पटाखे नहीं बजाए, हम तो सिर्फ काम में पान लग रहे थे। पिट्टे भी होता मैं? हाँ सारी रात पिट्टे में, सारा दिन पिट्टे में हमें। के कौन थे मैं भाई? नुबे तो हमने पटाखे बजाए भाई, माँ हमने कोई पटाखे नहीं बजाए थे। रात में 11 बजे तो किस समय की घटना है ये और कब? सुबह सुबह आने लग रहे थे, अच्छा, और अम्मा हमें सुबह 9 बजे पकड़े थे तो 3 साढ़े 3 बजे छोड़ दी थी। आप भी थे साथ में? हाँ सर, मेरा नाम मनदीप है। उस दिन मतलब सुबह सुबह हम जब घर से काम पर आ रहे थे ना, तो मेरे उस्ताद का फ़ोन आया, भाई कहाँ पे हो आप लोग? तो हमने बताया कि हम लोग अपने जो बस स्टैंड है ना, दनौदा बस स्टैंड पे है, तो वहाँ अपने घर से वो बुल्ट लेके आए, बुल्ट के लेने आए थे हमें, और रास्ते में हमें आकर 2 कर्मचारी रोकते हैं। तो वो पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई बुल्ट को अपने मतलब अंदर ले लो, चौकी में लेके चलो। तो हम लोग बिना किसी सवाल के वहाँ ले गए। वहाँ अंदर जाके उन्होंने लोगों ने अपना जो चौकी का दरवाज़ा वो बंद कर दिया, और आते ही मतलब जो नरेश ऐसा ही है ना वहाँ, उन्होंने आते ही मतलब इतने मतलब पहले से ही बहुत गुस्सा थे वो किसी बात से, मतलब हमें पता नहीं जिस बात का वो गुस्सा थे। तो आते ही उन्होंने कहा कि तुम लोग थे कल रात, बस यही इसी बात को कहा, और गाली गलौज की। हमें तीनों को पहले थप्पड़ मारा, बोला चलान काटो इसका। उसके बाद पटाखे बजाए उन्होंने अपने आप, बुल्ट को पूरे पटाखे जोर जोर से बजाए, गेट बंद करके चौकी का। तो उसके बाद उन्होंने खड़े किए, अब एक एक करके हमें मतलब उस पर ज़मीन पे लेटा कर और पैरों के ऊपर डंडे मारे हैं। बहुत मतलब 2-3 दिन तो हमारे मतलब चला भी नहीं अच्छे से गया, गाली गलौज की है बिना किसी वजह की। आपने कोई सवाल नहीं किया चौकी इंचार्ज से क्यों? हाँ सर, हमने कहा कि सर आपको चालान काटना है तो मतलब आप चालान काटो, गाली क्यों दे रहे हो, मार क्यों रहे हो हमें? ये कौन सी मतलब धारा में लिखा होगी भाई मारपीट पहले ज़रूरी है। अब उसके बाद में आपने कोई मेडिकल वगैरह किया? नहीं सर, मतलब यही तो हमारी गलती रहेगी, उस टाइम मेडिकल नहीं है। मतलब ये पुरुषोत्तम जी थे तो उनके आए, उनसे पंचायत आई, तो पंचायत के माध्यम से हमें वो छुड़वा के ले गए थे। हाँ जी।